दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीआईपी सीटों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मादीपुर सीट की। चुनावी माहौल के बीच इस सीट की भी काफी चर्चा हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा विधायक और 3 बार के विजेता गिरीश सोनी का टिकट काटकर बगल वाली सीट की विधायक राखी बिड़लान को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके गिरीश सोनी इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या उनकी नाराजगी इस बार आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। आइए जानते हैं मादीपुर विधानसभा का पूरा समीकरण। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर वीआईपी सीट। सबसे पहले ये देख लें कि मादीपुर सीट पर इस बार किस के बीच मुकाबला है। इस सीट पर जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से राखी बिड़लान चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने कैलाश गंगवाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जेपी पवार को टिकट मिला है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में रही है। गिरीश सोनी ने 2013, 2015 और 2020 में लगातार यहां से जीत हासिल की। अच्छे खासे मार्जिन से लगातार जीत रहे गिरीश सोनी को आम आदमी पार्टी ने इस बार मैदान में नहीं उतारा। इसी को लेकर हर कोई हैरान है। इस सीट के क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो मादीपुर विधानसभा सीट वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी से लेकर पॉश कॉलोनियां और अनऑथराइज्ड इलाके भी शामिल हैं। इसके अंदर आने वाले इलाकों की भी बात करें तो मादीपुर गांव, पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, बसई दारापुर, बालीनगर, राजा गार्डन, विशाल एनक्लेव, टैगोर गार्डन और रघुबीर नगर हैं। जातीय समीकरण देखें तो 29% यहाँ पर दलित आबादी है, 5.7% मुस्लिम और इसके अलावा दूसरी जातियां हैं। वोटर्स का गणित देखा जाए तो 1,72,000 से ज्यादा यहाँ वोटर है। इनमें 91,000 से ज्यादा पुरुष और 81,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। आम आदमी के पक्ष में जो बात जा रही है वो ये है कि मादीपुर सीट पर आपकी लगातार 3 जीत रही हैं। राखी बिड़लान का सियासी कद और महिला उम्मीदवार होने का फायदा भी मिल सकता है। इसके अलावा महिला वोटर्स का झुकाव राखी बिड़लान के पक्ष में हो सकता है। आपके खिलाफ जो फैक्टर काम कर सकते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। पहला, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा, क्षेत्र में गंदगी और पानी की समस्या। तीसरा, गिरीश सोनी का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में असंतोष। चौथा, राखी बिड़लान को बाहरी उम्मीदवार बताकर जो विरोध हो रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। और पांचवा, निगम चुनाव में बीजेपी का दबदबा, जहां पर 3 में से 2 वार्डों में बीजेपी की जीत है। क्या होगा मादीपुर का परिणाम? इसे देखा जाए तो मादीपुर विधानसभा, जिसे आपकी सबसे सुरक्षित सीट में से एक माना जाता था, अब चुनौतीपूर्ण बन गई है। गिरीश सोनी का टिकट काटे जाने से नाराजगी, बाहरी उम्मीदवार होने का विरोध और कांग्रेस के बढ़ते कदम से इस सीट का समीकरण बदल सकता है। इन हालातों का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि मादीपुर के मतदाताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है और वो किसे अपना विधायक चुनते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रिपोर्ट ये पसंद आई होगी। इसे लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं।